गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स या ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, हम मोनो हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ चुके हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ चुके हैं और अब अपन पहुंच चुके हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न पर। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न क्या है। एक एल्केन थी और यदि उस एल्केन में से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो बनने वाला यौगिक ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे, जो टाइप है वह है हेलोफॉर्म। और इस हेलोफॉर्म में हमें जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं उनमें एक तो है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है आयोडोफॉर्म। इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोनों ही ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। किस प्रकार से इनका निर्माण होता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस हेलोफॉर्म का निर्माण एक विशिष्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसे कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया, उसके द्वारा किया जाता है। यानी हेलोफॉर्म बनाने के लिए जो रिएक्शन काम में ले रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है बोर्ड में। सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले 2 अणुओं के उदाहरण दीजिए। आपसे कोई 2 एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? सबसे पहले कौन कौन से अणु हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे बात कर लेनी चाहिए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से अणु हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं तो उसका आंसर आप लिखेंगे CH3COHR। एक तो ये वाला अणु आप बताएंगे जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। आप H को यहाँ पे अगर बॉन्ड के रूप में न शो करते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक तो ये अणु हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। सेकेंड अणु आप बताएंगे CH3COR, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों अणु आप वहाँ पे आंसर में लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले 2 अणु कौन से? दिस वन और दिस वन। यानी अल्कोहलिक और कार्बोनिल कंपाउंड इस टाइप के यौगिकों के द्वारा हेलोफॉर्म रिएक्शन दी जाती है। अब यहाँ पे R क्या है? R या तो जनरल हाइड्रोजन हो सकता है या R हो सकता है एल्किल ग्रुप। R क्या हो सकता है? एल्किल ग्रुप। हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप, इनमें से कोई सा भी ये R हो सकता है। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब अपन देख लेते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन की बेसिक थीम क्या है, किस प्रकार से हेलोफॉर्म रिएक्शन टेक प्लेस हुआ करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए अपन सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं वह कंपाउंड जो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है। तो हमने लिया CH3CHOHR। ठीक है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ में करवाएं? हैलोजन के साथ करवाते हैं। किससे कराई रिएक्शन? हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराई, X2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे X2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा। ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा मींस इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा? देखिएगा, हाइड्रोजन के निष्कासन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है तो निष्कासन क्या होगा? ऑक्सीकरण। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे निष्कासित होंगे, यानी X2 इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। तो देखिए क्या होगा? CH3 है वैसे का वैसे। आगे क्या है? H बाहर निकल चुका है, R यहाँ से H बाहर निकल चुका है, O। अब यहाँ से H वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ से H वाला बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से H के निष्कासन से ये वाला अपने को मॉलिक्यूल यौगिक प्राप्त होता है। साथ में दोनों हाइड्रोजन X से क्रिया करके क्या बना लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स HX। 2 मॉलिक्यूल्स HX का निर्माण यहाँ पे कर लेंगे। ठीक बात। फर्स्ट स्टेप। ये देखिए अपना दूसरा अणु जो अपन एग्जाम्पल लिया था वही आ गया यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन फिर से होगी X2 के साथ में।
किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे? X2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और यह X2 क्या करेगा? फिर से इसका ऑक्सीकरण करेगा। अब यहाँ पे तो जो हाइड्रोजन थे वो तो निकल चुके हैं। अब देखिए ये क्या करेगा? इन तीनों हाइड्रोजनों को यहाँ से हटाएगा। हाइड्रोजन का निष्कासन क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोजन तो निकल गए बट कार्बन के पास यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, बाहर निकले हैं, उनके स्थान पर कौन जुड़ जाएंगे? हैलोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट है, एक संयोजी है, और हैलोजन भी एक संयोजी है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो 3 हैलोजन ही यहाँ पे जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O R प्लस HX। यहाँ पे आप ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ये भी 3, ठीक है ना। टोटल कितने? 6 में से 3 तो कहाँ चले गए? H की जगह पे। 3 H बाहर निकले, 3 X यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या बना लिया? 3 मॉलिक्यूल्स HX, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आगे की अपन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ अपने को सेकंड स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड OR, यह रिएक्शन करेगा क्षार के साथ में। क्षार आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे अपन ने KOH क्षार ले लिया, ठीक है। अभी देखिएगा ये CH3 और ये H, CH3 इस H के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा? CHX3। किसका निर्माण करेगा? CHX3 का निर्माण कर लेगा। बचा क्या? KO। ये KO यहाँ पर जाकर यहाँ से टूटा कौन? ये पूरा का पूरा अणु टूट गया, यहाँ से H बाहर निकल गया, तो KO पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा? इस CH3 की जगह आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे आप? KO C डबल बॉन्ड OR प्लस, सॉरी, या इसे मैं उल्टा भी लिख सकता हूं। कैसे? इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OR। दिक्कत कोई नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो? R C डबल बॉन्ड OK, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मेशन हो गया? हैलो फॉर्म का। हैलो फॉर्म यहाँ पे बन चुकी है। किस प्रकार से बनी है देखिएगा आप लोग, कैसे हमने इसको बनाया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ये अणु ले रखा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गए, X के साथ में क्रिया करके HX बना लिया, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। फिर X2 से क्रिया कराई, अब की बार ये तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? हैलोजन। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? जो CH3 है इसके साथ में किसने क्रिया करी? सॉरी, पूरा का पूरा जो अपना ये अणु इसके साथ में किसने क्रिया करी? KOH ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्रिया करी। तो यहाँ पे ये वाला H जाके किससे क्रिया करेगा? CH3 से। क्या बन जाएगा? CHX3। देखो ये CH3 और ये H क्या बना लेगा? CHX3 और KO इसके साथ में जुड़ जाएगा। दिस इज हेलो फॉर्म, इसे कहते हैं हेलो फॉर्म, ठीक है। ओवरऑल इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले CH3 CH OH R किसके साथ में क्रिया करवाएंगे? इसकी हैलोजन के साथ में। किसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एक तो बनेगा CHX3 प्लस RCOOK, साथ में बनेगा KX प्लस H2, KX प्लस H2O। आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ऐसा नहीं है कि घबराने की जरूरत नहीं है कि सर KX यहाँ पे तो कहीं बना ही नहीं था, H2O कहीं बना ही नहीं था, कहाँ से आ गया, पूरा मैं बताने वाला हूँ। आप बस बने रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस होती है। इसका बैलेंस देख लीजिए, हैलोजन 4 मॉलिक्यूल्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स, और प्रोडक्ट में होगा 5KX। ये क्या हो जाएगा? 5KX और 5H2O। ये इसका बैलेंस है। देखिए यहाँ पे ये वाला अणु ये प्रेजेंट है, ये वाला अणु ये रहा, 3 रेख 4 KOH ये वाला, ठीक है, CHX3 ये, RCOOK ये। आप कहोगे KX और H2O कहाँ से आया? देखिए क्या यहाँ पे HX बन रहा है क्या? यहाँ पे HX बन रहा है। HX एक अम्ल है, ये क्या है? अम्ल। अम्ल इस क्षार के साथ क्रिया करेगा। भाई रिएक्शन में आप क्षार काम में ले रहे हो तो अम्ल क्षार से क्रिया करेगा ना, और KOH और HX मिलके क्या बना लेंगे? KX प्लस
H2O, तो ये KX और H2O आपको यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये है भाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आनी ही चाहिए। ठीक बात है, सिंपल भी है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्टेप में लिखनी है, ऐसे लिख दीजिए, पूरी समझानी एक्सप्लेन करनी है, ये लिख दीजिए। ये वाली रिएक्शन आपके इसी चैप्टर में 3 से 4 बार रिपीट होने वाली है, इसलिए हर बार इसको ध्यान से समझते रहना, थीम इसकी यही रहने वाली है। ओके, ठीक बात है। अब अपन डिस्कस करते हैं, टॉपिक लेते हैं अपना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म। IUPAC नाम होता है ट्राई क्लोरो मेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन इसका IUPAC नाम होता है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, विरचन की सामान्य विधियां। सबसे पहली विधि है लेबोरेटरिकल मेथड, फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि देखिएगा, प्रयोगशाला विधि में हमें जो रिएक्टेंट काम में लेने हैं वो क्या क्या काम में लेने हैं। एक तो हमें लेना है विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण काम में लेंगे। इसके अलावा काम में लेंगे जल H2O। इसके अलावा काम में लेंगे एथेनॉल या एसीटोन CH3CH2OH CH3C∪O ये हमारे रिएजेंट है जो अपने को इस विधि में काम में लेने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अणु है ना, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले, ये देखो CH3CHOH, यहाँ आपने क्या लगाया था R, तो R की जगह यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, एल्किल भी हो सकता है और H भी हो सकता है। अगर H होगा तो H लगा दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, CH2 CH3 CH2OH CH3 CH2OH, इसी प्रकार से CH3COR, R को आपने बोला था H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, तो एल्किल मान लो यहाँ पे क्या लगा दिया CH3, तो कौन सा हो गया, एसीटोन। ठीक है, ओके। अब देखिए ये अभिक्रिया, ये विधि क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 2 नंबर की पूछी जा सकती है। तो क्या क्या इस विधि में प्रोसेस होती है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में विरंजक चूर्ण और जल की क्रिया करवाते हैं। विरंजक चूर्ण और जल की क्रिया कराते हैं और रिजल्टिव यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है एक क्षार और साथ में क्लोरीन गैस, नवजात क्लोरीन। एक क्षार प्रोसेस होता है और साथ में क्लोरीन, कैसी, नवजात क्लोरीन, जो कि तीक्ष्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया कि जब विरंजक चूर्ण को जल में घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में देखिए, बनने वाली नवजात क्लोरीन एथेनॉल के साथ क्रिया करेगी, CH2OH, इसे आप एथेनॉल भी बोल सकते हो, एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हो। इसके साथ में क्रिया करेगी तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, किससे क्रिया करेगी, क्लोरीन से। कितना क्लोरीन ले, 3 ले लें, ठीक है, इसे 2 ही ले लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया होगी, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3CHOH, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको, CH3CH2OH आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन इसका क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन, और बाहर निकलने पर क्या होगा,
कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से बाहर क्या निकल गया, H, एक H यहाँ से निकल गया। ठीक है, क्या बना था, क्या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल बन गया एसीटल्डिहाइड और साथ में बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स HCl। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। क्लोरीन ने एथेनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया। ये बात आप ध्यान रखना, हमेशा प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होंगे। ये कौन है, प्राथमिक एल्कोहल किस में ऑक्सीकृत हो रहा है, एल्डिहाइड में। थोड़ा सा दिमाग काम में लेना, सेंस ऑफ ह्यूमर काम में लेना, जो जो चीज़ बताई जा रही है उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, ओके। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, IUPAC नाम क्या है इसका, एथेनॉल ने क्या फॉर्म करा, एसीटल्डिहाइड और IUPAC नाम हो गया एथेनेल, एथेनॉल नहीं नेल। ठीक है, यह आपका बन गया एसीटल्डिहाइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए जो एसीटल्डिहाइड बना है CH3C डबल बॉन्ड OH फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा, नवजात क्लोरीन से 6 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इस बार, नवजात क्लोरीन से क्रिया करेगा 6 जो नवजात क्लोरीन परमाणु अवस्था में है ये से क्रिया करेगा। तो क्लोरीन यहाँ से क्या करेगी, इन तीनों हाइड्रोजनों को हटा देगी और क्लोरीन आ जाएगी। तो 3 क्लोरीन तो कहाँ यूज हो गई, यहाँ पे बची कितनी, 3। यहाँ से हाइड्रोजन कितने निकले, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन क्या बना लेंगे, 3HCl। तो क्या लिख देंगे इसे, CCl3C डबल बॉन्ड OH प्लस 3HCl। देखिए एसीटल्डिहाइड ने यहाँ पे एक अणु फॉर्म करा, इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं क्लोरल। ये इसका क्लोरल नेम, सामान्य नाम क्लोरल। एग्जाम में पूछ लिया क्लोरल का IUPAC नाम लिखो, तो क्लोरल का IUPAC नाम क्या होगा, ये तो श्रृंखला 1 2, ये अंकन क्या लिख देंगे IUPAC नाम, 2 2 2 2 ही बोलोगे ना, कितने क्लोरो, ट्राई, 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल, 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल, ये होगा क्लोरल का IUPAC नाम। ये क्लोरल होता है, अभी ध्यान रखना, CCl3C डबल बॉन्ड OH क्लोरल बन गया। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरल यहाँ फॉर्म हुआ है, ये वाला क्लोरल, ये क्रिया करेगा इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ में। देखिए पहले अपन ने हेलो फॉर्म बताई थी, वहाँ भी क्षार से क्रिया करी थी, क्षार आपने KOH ले लिया था, NaOH ले लिया था, यहाँ पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया कर लेगा। किस प्रकार से क्रिया करेगा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ क्रिया किस प्रकार से होगी। तो देखिए इसे यूँ लिख सकता हूँ क्या मैं, HC डबल बॉन्ड OCCl3, उल्टा लिख दिया ना घुमा के। एक और अणु इसका CCl3 किससे क्रिया करेगा, इस क्षार से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, HOCaOH। अब देखो ये क्या बना लेगा और ये क्या बना लेगा, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल्स CHCl3, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म बनेगा और साथ में जाके पूरा का पूरा अणु यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट होगा HC डबल बॉन्ड OHC डबल बॉन्ड OCA। इसे क्या कह सकते हो आप, और इसे क्या लिख सकते हो, कैल्शियम फॉर्मेट है ना ये, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, सिंपल है। तो ये वाली प्रयोगशाला विधि है, विरंजक चूर्ण को जल में घोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करा, नवजात क्लोरीन बाहर निकली, नवजात क्लोरीन ने एथेनॉल से क्रिया करी, क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड ने फिर से नवजात क्लोरीन से क्रिया करी, प्रोडक्ट बना क्लोरल। और अब क्लोरल क्रिया करने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और रिजल्टिव यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है क्लोरोफॉर्म। These are the reaction
दे आर टेक प्लेस इन लेबोरेटरिकल मेथड। ये वे अभिक्रियाएं हैं जो प्रयोगशाला विधि में फॉर्म होती है। देख लीजिए इनको, फिर इसके बाद में अपन इसकी पूरी विधि को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है पर इम्पोर्टेंट है, ये आपको आनी ही चाहिए। ओके, ठीक बात। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, जैसा कि पूरा का पूरा अपरेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक 500 ml का आसवन फ्लास्क लेते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इस फ्लास्क में आपको मिक्सचर भरना है एथेनॉल, विरंजक चूर्ण और जल का। कितना कितना भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने 200 ml जल लेना है, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण लेना है और 25 ml एथेनॉल लेना है, ठीक बात है। आप इसको 500 ml के इस आसवन फ्लास्क में लेंगे, ठीक है। इसको आसवन फ्लास्क को आप बालू ऊष्मक पर रखेंगे, इसमें बालू मिट्टी भरी हुई है, इस पर आप रखेंगे और उसको नीचे से बर्नर की सहायता से आप गर्म करेंगे। जब आप इसे हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन के रिजल्ट क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनेगी, क्लोरोफॉर्म की वेपर बनेगी, साथ में जल भी यहाँ पर वाष्पित हो जाएगा। अब जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखिए, रिएक्शन में हमने देखा था क्लोरोफॉर्म भी बनती है, साथ में HCl भी बनता है और साथ में जल भी बनता है। तो अब जब यहाँ पे वेपर बनेगी तो वो वेपर यहाँ पे बन रही है, वेपर किस किस की है, वेपर में क्लोरोफॉर्म है, वेपर में HCl है और वेपर में जल भी उपस्थित है। ये वेपर यहाँ पे जाएगी, कहाँ पहुंचेगी, इस संघनित्र में पहुंचेगी। ये क्या है, जल संघनित्र। ये उस वाष्प को क्या कर देगा, वापस से संघनित कर देगा, मीन्स वाष्प को द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर यह वाष्प आकर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक बात है। क्या लिया, 500 ml का एक आसवन फ्लास्क लिया। इस आसवन फ्लास्क में आपने 200 ml जल, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण और 25 ml आपने एथेनॉल इसमें भरा, बालू ऊष्मक से गर्म करा। गर्म करवाने पर रिएक्शन हुई और रिएक्शन हुई तो वेपर पहुंची इस जल संघनित्र में, वाष्प पहुंची इस संघनित्र में। वाष्प किस किस की है, क्लोरोफॉर्म है, HCl है और जल है। संघनित कर दिया और यह वाष्प इकट्ठी हो गई इस ग्राही में। ये क्या है, एक्सेप्टर या ग्राही। अब जो यहाँ पे द्रव आया है, इस द्रव में HCl भी है, इस द्रव में जल भी है और इस द्रव में क्लोरोफॉर्म भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH की सहायता से HCl को हटा लेंगे। NaOH एक क्षार है, HCl एक अम्ल है, तो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो NaOH की सहायता से इसमें से HCl हटा देंगे और फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी एनहाइड्रस CaCl2 की सहायता से इसमें उपस्थित जल को हटा देंगे। CaCl2 इसमें से जल को अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार से आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। प्राप्त क्लोरोफॉर्म को आप पुनः आश्रित करके और अधिक प्योर अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड्स में आता है तो आपने क्या करना है, कम से कम 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर का मिनिमम पूछेगा। ये डायग्राम बनाना है, रिएक्शंस लिखनी है और मेथड जो लैंग्वेज हमने यहाँ पे बताई पूरी भाषा यहाँ पे आपने लिखनी होगी, तब आपके पूर्ण अंक यहाँ पे होंगे। तो ये थी प्रयोगशाला विधि क्लोरोफॉर्म बनाने की, इस प्रकार से बनाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, सेकंड मेथड है, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है, अलग अलग प्रकार के रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं बस हम। सोडियम हाइपोक्लोराइड्स सेकंड मेथड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से सोडियम हाइपोक्लोराइड। अभी तो ये वाला सोडियम हाइपोक्लोराइड खूब सुनने को मिल रहा है, ये वर्ड, जो कि डिसइंफेक्टेड करने के लिए, जहां पे भी स्प्रेड ऑफ कोरोना देखने को मिलता है उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को काम में लिया जाता है। आपने न्यूज में, टीवी में खूब सुना होगा इस वर्ड को। किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, NaOH यहाँ पे आपको लेना है ठंडा और तनु, NaOH लेना है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपने क्लोरीन के साथ। ठंडा और तनु NaOH लिया, पी ब्लॉक में भी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठंडा और तनु NaOH लिया, रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ में। प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl
प्लस NaOCl, यह है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे H2। ठीक है, इस सोडियम हाइपोक्लोराइड से हेलोफॉर्म या फ्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाया जा सकता है बात करते हैं हम लोग। देखिएगा इसके लिए कौन सा अणु देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे CH3 एथेनॉल नहीं लिखे, यहाँ पे हमारी बुक में क्या मेंशन करा, H की जगह R लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, H भी हो सकता है। आपने रिएक्शन कराई NaOCl के साथ। देखिए H2 था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, नवजात क्लोरीन थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और NaOCl भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन होगी, इसका ऑक्सीकरण होगा मींस यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, और प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, CH3COO R प्लस NaOH प्लस HCl। आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो NaCl प्लस H2, क्योंकि हम इशारा है ना रिएक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3COO R, और फिर से क्रिया करेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड से। इस बार सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करने वाला है, इन तीनों H को हटाने वाला है। यहाँ से क्या हटेंगे, ये तीनों H हट जाएंगे, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, बोन आ जाएगा। तीन मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, क्या बनाएंगे, CCl3COO R प्लस 3 मॉलिक्यूल्स NaOH, 3 मॉलिक्यूल्स NaOH का निर्माण होगा। ठीक है, ओके। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेम कंडीशन, अब की बार जो ये प्रोडक्ट बना है 4 से क्रिया कर लेगा CCl3, इसे मैं CCl3COO है ना, इसको मैं जस्ट उल्टा करके लिख दूं, इसको लिख देता हूं इस प्रकार से RCOO CCl3 प्लस NaOH तो देखिए ये क्या बना लेगा, CCl3HCHCl3 और NaO यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। कहां से जुड़ेगा, O से। देखो इसको अगर आप और ज्यादा समझना चाहते हो तो मैं इसको तो है वैसे लिख देता हूँ, और समझाने के लिए दोबारा से लिख दूंगा इस रिएक्शन को, CCl3COO R प्लस NaOH, ये वाला CCl3 और ये H क्या बना लेगा, CHCl3, साथ में प्रोडक्ट बनेगा RCOO Na। कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ, नीचे देखो आपको RCOO CCl3 और NaOH को लिख देता हूँ मैं HONA, उल्टा लिख दो HONA। अब देखो ये तो क्या बना लेगा, CHCl3, और ये क्या बना लेगा, RCOO और ONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट का यहाँ पे निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस हुआ करती है। सिंपल है, वही आप तीसरी बार पढ़ रहे हो इसी चैप्टर में, इसी रिएक्शन को। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। आपको थीम ध्यान रखनी है, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड स्टेप में H हट जाएंगे, हैलोजन्स आ जाएंगे, थर्ड स्टेप में क्षार के साथ क्रिया हो जाएगी सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट्स। थर्ड जो फॉर्मेशन करने का जो मेथड है वह क्लोरल हाइड्रेट से किस प्रकार से फॉर्म किया जा सकता है। क्लोरल हाइड्रेट्स, क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, देखिए CCl3CHOOH, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। देखिए हालांकि अपन ये बोलते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे ये 2 OH स्टेबल होते हैं। इसका कारण देख लीजिए आप, CHOOH
यहाँ पे इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस। यहाँ पे इस वाला जो ये OH का हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये स्टेबल अणु होता है, स्थायी होता है। परंतु जब इसकी हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं, NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करते हैं इसकी NaOH से अभिक्रिया, तो इसकी स्टेबिलिटी टूट जाती है, इसमें से H2O का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक बात है, इसमें से H2O का अणु बाहर निकल जाता तो क्या बन जाएगा, क्लोरल बन जाएगा। और क्लोरल अगर NaOH से क्रिया करेगा, ध्यान देना, सबसे पहले तो इसमें से NaOH से क्रिया कराई, इसमें से क्या बाहर निकल गया, H2O, बना क्या, क्लोरल। क्लोरल ClO CHO, इसको यूं भी लिख सकते हो। किससे क्रिया कर रहा है, NaOH के साथ में। अब देखो बेटा CCl3 और H क्या बना लेगा, CHCl3, CCl3 और H ने क्या बना लिया, CHCl3। OH ने कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसे, HCO Na प्लस H2O। किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोफॉर्म का, यानी क्लोरोफॉर्म को आप क्लोरल हाइड्रेट से फॉर्म कर सकते हैं, और ये भी इनडायरेक्टली हेलोफॉर्म रिएक्शन ही। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, हाइड्रेट ले रखा है, NaOH में H2O बाहर निकल जाएगा, और फिर क्लोरल NaOH से क्रिया कैसे करता है, जैसे 3 बार पिछले बार करवाई वैसे की वैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 से किस प्रकार से रिएक्शन करता है, चलिए देख लेते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कैसे रिएक्शन। थर्ड मेथड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड से अपने को क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, CCl4 से हमें प्राप्त क्या करना है, CHCl3, यानी यहाँ से एक क्लोरीन हटाना है और उसके स्थान पे हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें क्या काम में लेना पड़ेगा, अपचायक काम में लेना। क्या काम में लेंगे, अपचायक। अपचायक क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। देखिए Cl 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 H H, एक हाइड्रोजन, और ये Cl क्या बना लेंगे, HCl, और Cl की जगह कौन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट CH2 प्लस HCl, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से आप हेलोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड पढ़ाया मेथड है, पहले ही पढ़ रखा आपने, इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होंगे। फोर्थ मेथड है मेथेन से। मेथेन से किस प्रकार से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए मेथेन से CH4 इसकी अभिक्रिया आपने कराई क्लोरीन के साथ में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में CH3Cl प्लस Cl2 फिर से क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड। अभी क्या बन गया, मैथिलीन क्लोराइड। क्या बन गया, मैथिलीन क्लोराइड। फिर से मैथिलीन क्लोराइड Cl2 से क्रिया करेगा, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मेशन हो गया क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म फिर से Cl2 से क्रिया करेगी और प्रोडक्ट होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए इस अभिक्रिया में हालांकि क्लोरोफॉर्म बनता तो है पर प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त नहीं होता है, इस अभिक्रिया में हमें इन सभी का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये 4 मेथड, सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से, फिर क्लोरल हाइड्रेट से, फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, और फिर मेथेन से। ये 5वां मेथेन से। इन 5 विधियों से हेलोफॉर्म रिएक्शन भी इसके अंतर्गत आ गई है, तो हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। प्रयोगशाला में बना सकते हैं। किससे बनाया था, व्यंजक चूर्ण और जल और एथेनॉल से बनाया था। सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl से बना सकते हैं। क्लोरल हाइड्रेट जो अभी लिखा था CCl3 CHOH से बना सकते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बना सकते हैं, और मेथेन से भी इसको फॉर्म किया जा सकता है। तो ध्यान, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ओके, देन भौतिक गुणधर्म। मेथड ऑफ फॉर्मेशन के पश्चात क्या पढ़ेंगे हम, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या है इसके, देखिएगा, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है, द्रव है, मीठी गंध वाली,
क्लोरोफॉर्म एक द्रव है जिसकी गंध मीठी होती है, पानी में आंशिक विलय, पानी में घुलता है पर बहुत ही कम घुला करता है, जबकि ईथर तथा एल्कोहल में विलय, जल में आंशिक विलय, ईथर तथा एल्कोहल में विलय है और सूंघने पर बेहोशी आती है, बेहोशी आती है। यानी इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। द्रव है, मीठी गंध वाला है, पानी में आंशिक विलय है, ईथर एल्कोहल में विलय है और सूंघने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, ये हो गए भौतिक गुणधर्म। आगे महत्वपूर्ण शुद्धता का परीक्षण, इसका क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्या है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, बात कर लेते हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किससे किया जाता है, AgNO3 विलयन से। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किससे करेंगे, AgNO3 विलयन से। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, HCl। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl प्रेजेंट होता है। आप कहोगे कहां से आया HCl, देखिए क्लोरोफॉर्म को जब वायु की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस जिसे फोस्जीन कहते हैं का निर्माण करता है और साथ में HCl बनाता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश और वायु की उपस्थिति में जब छोड़ देते हैं तो क्लोरोफॉर्म एक जहरीली गैस का निर्माण करता है, इसका नाम है फोस्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, केमिकल नेम हो गया कार्बोनिल क्लोराइड। फोस्जीन याद रखना कि क्लोरीन की जहरीली गैस है कार्बोनिल क्लोराइड और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे HCl। यानी अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा, HCl। ध्यान रखना, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl प्रेजेंट होगा। कैसे बना, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फोस्जीन और HCl बनता है। ठीक है, HCl किसमें उपस्थित होगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो जब आप इस क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाओगे तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन इस HCl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, AgCl प्लस HNO3। AgCl का आपको क्या प्राप्त होगा, व्हाइट PPT श्वेत अवक्षेप, व्हाइट PPT श्वेत अवक्षेप। भाई दोबारा से सुनो, HCl किसमें उपस्थित होगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में। जैसे आप अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो सिल्वर नाइट्रेट इस HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, AgCl। AgCl कहां बैठ जाएगा, पेंजे में। किस रंग का है, श्वेत रंग का। यदि ये अवक्षेप आपको प्राप्त होता है तो आप क्या कह दोगे, क्लोरोफॉर्म शुद्ध नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किससे किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।